हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पाथ। तो कल हम लोगों ने देखा था बीपीएससी प्री के बारे में, उसके बाद डिस्कस किए थे उसके पैटर्न, उसके कितने टोटल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट्स किस पे कितना ध्यान देना चाहिए, सब कुछ। और आज हम लोग जानते हैं बीपीएससी मेंस के बारे में। हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस के बारे में। तो बीपीएससी मेंस जो उसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, मतलब एक पेपर है जिस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 3 जो है मेरिट जिस पे हम लोग का मेरिट बनता है, ठीक है। तो 4 पेपर कौन कौन से, एक है जनरल हिंदी, दूसरा GS1, तीसरा GS2 और फोर्थ जो है ऑप्शनल है। ओके, तो देखते हैं कैसा क्या है। ओके, तो सबसे पहला पेपर है जनरल हिंदी का है। ओके, उससे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 आवर्स दिया जाता है और उसमें 30% आपको लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। मतलब 30% अगर आ जाएगा तो उसके बाद आपके कॉपी चेक होंगे, GS1, GS2 और ऑप्शनल के। ओके, ये मेरिट में नहीं आता जनरल हिंदी। तो GS1 है वो 300 मार्क्स का होता है, GS2 है वो भी 300 मार्क्स का होता है और ऑप्शनल वो भी 300 मार्क्स का, मतलब टोटल 900 मार्क्स का होता है जिसपे मेरिट हमारा बनता है। ओके, और हम लोग देखते हैं जनरल जो हिंदी है उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है निबंध, निबंध होता है 30 मार्क्स का आता है। व्याकरण 30 मार्क्स का आएगा। फिर वाक्य विन्यास, मतलब आपको वाक्य फॉर्मेशन करना है, वाक्य बनाना है, कुछ दिया रहता है एक मुहावरा वगैरह या कुछ भी, उसमें एक वाक्य बनाना है। संक्षेपण रहता है वो 15 मार्क्स का है। तो टोटल हो गया ना 30 प्लस 25 प्लस 15, 100 मार्क्स। इसमें सब 30 मार्क्स, 30 से ज़्यादा लगेगा तो आप क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद है GS1। ओके, तो GS1 हम लोग अब डिस्कस करेंगे। GS1 जो है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर इंक्लूडिंग बिहार, मतलब जो मेनली जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल जो हुए रहते हैं इंडिया में, और उसमें बिहार का क्या रोल है उसका, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट, ये सब रहता है। आर्ट एंड कल्चर में हो गया पाला आर्ट, मॉडर्न आर्ट देख लीजिए। तो कुछ इसमें फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। इसमें आप डिवीजन करें तो सेक्शन 1 आपका आराम से तैयार हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड सेक्शन जो GS1 का, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें क्या है कि करंट रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आता है, मतलब करंट क्या न्यूज चल रहा है, क्या किस टॉपिक पे भी ज़्यादा न्यूज है, उसके बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इंडिया का किसके साथ किस क्या रिलेशन है वो। और थर्ड जो है स्टैटिस्टिक एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम, मतलब इसमें मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक रहते हैं, द ग्राफ्स और डायग्राम्स पे बेस्ड रहते हैं। तो देखिए GS1 के हम लोग क्वेश्चन पेपर को समझते हैं कि उसका क्वेश्चन पेपर जो आता है GS, उसके 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट में वही हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, मेडिवल एंशिएंट नहीं पूछा जाता। ओके, तो 3 सेक्शन होता है। टोटल क्वेश्चन जो दिया रहता है वो 15 क्वेश्चन दिया रहता है और हम लोग को 8 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। टोटल क्वेश्चन कितना दिया रहता है 15, और हम लोग को सॉल्व करना रहता है 8, मतलब 7 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो सेक्शन 1 जो हिस्ट्री वाला है उसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है और पर क्वेश्चन 38 मार्क्स रहता है। मतलब एक क्वेश्चन जो है 38 मार्क्स का रहता है, मतलब अप्रॉक्स 400 to 500 वर्ड्स में लिखना रहता है। तो 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 का कितना हो गया 114, 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6 में से तो 114 हो जाएगा। फिर है सेक्शन 2, उसमें भी 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन छोड़िए और 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए। वो भी 38 मार्क्स का रहता है एक क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो 114 हो गया। सेक्शन 3 जिसमें मैथ रहता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स रहता है, वो 4 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है और पर क्वेश्चन 36 मार्क का रहता है, मतलब एक क्वेश्चन 36 मार्क का रहेगा, 2 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और करना है 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 72 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 300। ओके, तो ये हो गया GS1। अब GS2 में देखते हैं। GS2 में भी 3 सेक्शन होता है, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, बिहार से भी रिलेटेड रहता है कि बिहार में गवर्नर का क्या रोल है, एग्जाम्पल के साथ करंट से हम लोग जोड़ के इसके आंसर को देते हैं, ठीक है। पॉलिटी में है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो है उसमें इकोनॉमी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों। इंडिया का मतलब बीपीएससी दे रहे तो बिहार से भी हम लोग को लिंक करके सब आंसर लिखना है। तो यही इंडियन ज्योग्राफी और बिहार जो है
और इकोनॉमी ये बिहार से करेंगे, ठीक है। और इसमें रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और इंक्लूडिंग बिहार, मतलब कि हम लोग फर्स्ट सेक्शन में पॉलिटी हो गया, सेकंड सेक्शन हो गया इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, थर्ड हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत डीप नहीं पूछता, मतलब क्या रोल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट में बिहार में, या अभी क्या हो रहा है, क्या क्या यूज है अभी, वैसे क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट पॉलिटी में देखिए जो क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें भी टोटल 12 क्वेश्चन दिए रहते हैं और 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है। फर्स्ट सेक्शन में जो है 4 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है। वही पर क्वेश्चन 38 मार्क्स का, एक क्वेश्चन जो है 38 मार्क्स का रहेगा और 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकेंड सेक्शन उसमें भी क्या होता है, 4 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें 3 बनाना होता है। आप एक ही क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आपके पास, ठीक है। 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी 38 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन। सेकेंड जो है मतलब थोड़ी थर्ड सेक्शन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें 4 क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन जो रहता है 36 मार्क का रहता है, मतलब 72 मार्क्स हो गया दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो समझ गए वो पूरा पैटर्न क्या कैसे करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। GS1 और GS2 ऑप्शनल है, वो सबका अलग अलग ऑप्शनल रहता है, तो वो तो हम एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बताएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम लोग घटना चक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए रहते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग घटना चक्र को बनाएंगे, कल से हम लोग घटना चक्र शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।